नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है सीजी भास्कर के स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। यहां हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है और ये एक चुनौती भी है। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। वहीं विपक्ष ने अब इस मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में 58,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 5,000 पदों पर भर्ती करके जनता के साथ अच्छा मजाक कर रही है। छत्तीसगढ़ से छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसमें चलपल्ली बरौनी, दुर्गपटना, गोंदिया पटना और हावड़ा नागपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। छठ के मौके पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में ड्राइवर संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया है। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में हड़ताल का अच्छा खासा असर भी दिखने को मिला। बसों में सफर करने वाले यात्रियों को हड़ताल के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा और यहां तक कि जो व्यापारी हैं उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में नगर निगम ने दिवाली पर्व के बाद एक बार फिर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को जवाली नाले के पास बनाए गए दुकान और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान लोगों ने निगम के अफसर पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। वहीं निगम के अफसरों ने कहा कि अभी अवैध निर्माण पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि केवल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यात्रियों को सुविधा देने के मामले में 8वें स्थान पर है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे 2025 की तीसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर की रिपोर्ट में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में रायपुर एयरपोर्ट ने 8वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल भी इसी अवधि में रायपुर एयरपोर्ट 8वें स्थान पर था। सर्वे में यात्रियों से 33 बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाता है, जिसमें टर्मिनल, साफ सफाई, पानी, बैठने की व्यवस्था, फूड स्टॉल, यात्री सुविधाएं और कर्मचारियों का व्यवहार, ऐसे कई चीजें शामिल होती है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे। इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही काफी ज्यादा भव्य होगा और मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतीक बनेगा। अयोध्या में इस आयोजन के लिए 25 नवंबर को वरिष्ठ भाजपा नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा होगा, जो पार्टी के नए अभियान की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। अब देश में ओला उबर जैसी एक नई सरकारी टैक्सी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, जिसका नाम है भारत टैक्सी। इसमें ड्राइवर्स को कंपनी को कोई कमीशन नहीं देना होगा। उनकी पूरी कमाई सीधे उनके पास जाएगी। सरकार का मकसद ड्राइवर्स को बेहतर आमदनी देना और यात्रियों को भरोसेमंद, सुरक्षित और सस्ती कैब सेवा उपलब्ध कराना है। सरकार के इस कदम से निश्चित ही प्राइवेट कैब कंपनियों के बिजनेस पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके दोस्त अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि किडनी फेलियर के चलते दादर के हिंदुजा अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतीश शाह ने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया, लेकिन सारा भाई वर्सेस सारा भाई में अपने किरदार की वजह से वो घर घर में मशहूर हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने 9 विकेट से जीत हासिल की है। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 237 रनों का टारगेट रखा था, जिसे भारत ने 38.3 ओवरों में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 121 और विराट कोहली 74 रन बनाकर नाबाद रहे। अब भारत ने सिडनी वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करने से वंचित कर दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीतकर सफल रहा। नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने
भारत की तारीफ की है। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए 20 साल से संघर्ष कर रही मारिया ने भारत को महान लोकतंत्र और दुनिया के लिए आदर्श बताया है। एक टीवी चैनल में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत वेनेजुएला का महत्वपूर्ण साथी बन सकता है और दोनों देश लोकतंत्र के बहाली के बाद कई क्षेत्रों में साथ काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हम मौजूद है, वहां पर भी हमें फॉलो करें। मुझे यारी निधि को दीजिए इजाजत और देखते रहे सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।